Today topic is heating effect of electric current. यदि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिक हो, प्योरली रेजिस्टिक का मतलब होता है जैसे कोई सर्किट है और उसमें कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस। यदि कोई ऐसा सर्किट जिसमें कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो ऐसे सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव बोलते हैं। तो यदि कोई भी सर्किट जो प्योरली रेजिस्टिव होते हैं उनमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी कि सेल से लगातार डिसिपेटेड होती रहती है, और वो जो डिसिपेटेड होती है वो किसके फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हीट जो प्रोड्यूस हो रही है इस रजिस्टर में, उसका रीजन्स क्या है कि जब कोई भी करंट इस रजिस्टर के थ्रू पास होगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही वो इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो होंगे तो वो रजिस्टर के एटम के साथ कोलाइड करेंगे। किसके साथ कोलाइड करेंगे? एटम के साथ, और इस कारण वो काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? लूज करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी जब लूज होगी तो ये कौन ले रहा है? एटम ले रहे हैं। तो इस कारण वो क्या हो जाएंगे? लगातार वाइब्रेशंस की अवस्था में चले जाएंगे, यानी कि वो लगातार स्टार्ट वाइब्रेट होना शुरू हो जाए। इसके फलस्वरूप क्या होगा? टेम्परेचर जो है वो लगातार इसमें इंक्रीज होता चला जाएगा, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा। कहने का मतलब ये है कि हीट जो पैदा होती है वो उसका रीजन्स क्या है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी रजिस्टर्स के थ्रू लगातार बहते हैं तो वो उसके एटम के साथ लगातार कोलाइड करते हैं, जिस कारण वो काइनेटिक एनर्जी को लूज करते रहते हैं, और जिस जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है वो लगातार कौन ले रहे हैं? एटम, जिस कारण वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और उनके वाइब्रेशंस के बढ़ने के कारण जो उसके अंदर का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। इस कारण हीटिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। एज वी नो दैट ई मीन्स एनर्जी, यानी कि हीट के रूप में किसके बराबर होती है? P इंटू टी। सिंस ई बराबर किसके है? एच के। क्लियर? तो हीट पैदा होगी, हीट प्रोड्यूस्ड, तो ई के स्थान पे क्या लिख लें? H इज इक्वल टू, और P बराबर होता है वी आई मल्टीप्लिकेशन T। बट ओम्स के नियम के अनुसार V किसके बराबर होता है? आई आर। सो H इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू रख लें, आई आर इंटू आई इंटू टी, तो क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी, यानी कि जो हीट पैदा हो रही है उसका फॉर्मूला निकल के आ गया आई स्क्वायर आर टी। इस घटना को जूल्स ने बताया था, इसलिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अनुसार जो हीट पैदा होती है रजिस्टर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? द स्क्वायर ऑफ द करंट। एच इज प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। इट मीन्स एच इज प्रोपोर्शनल आर।
इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितना समय लग रहा है, एच इज प्रोपोर्शनल टी। तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है वो किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर आर टी। हीटिंग इफेक्ट डिजायरेबल ऐसी कौन कौन सी डिवाइस हैं जिसमें हमें पता चलता है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, पता चलता है ना कि वो गर्म हो जाते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, और ऐसी कौन कौन सी डिवाइस हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट अनडिजायरेबल होता है, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर, CRT जिसे बोलते हैं। इसके अलावा टीवी, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसी डिजायरेबल डिवाइसेस हैं जिसमें हमें हीटिंग इफेक्ट पता चलता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें हमें पता नहीं चलता। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है फिलामेंट। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है। एक्चुअली जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो किससे बना होता है, टंगस्टन से। किससे बना होता है, टंगस्टन। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता इवन हाई टेम्परेचर पर भी, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। और ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं इनके अंदर केमिकली इनएक्टिव गैस भर दी जाती है। जैसे कौन कौन सी गैस भर दी जाती है, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, और ये इसलिए भर दी जाती हैं जिससे बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है वो काफ़ी लंबे समय तक मौजूद रहे। तो ये तो बात रही फिलामेंट की। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज के बारे में भी आप लोगों को पता है, देखा है आपने, घर में लगी रहती है। एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पर हम इसका यूज करते हैं, जिससे वो घर के अंदर जितने भी अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा हो या ओवरलोडिंग हो रहा हो तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हैं उनकी सुरक्षा के लिए, शॉर्ट सर्किट के कारण भी हो सकती है दुर्घटना या ओवरलोडिंग के कारण भी हो सकती है, इसलिए हम एक ऐसी डिवाइस लगा देते हैं, सेफ्टी डिवाइस, ये जिसको हम फ्यूज बोलते हैं। फ्यूज वास्तव में किससे बना होता है, प्योर टिन से। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, किससे बना होता है, प्योर टिन से, या एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन से। एलॉय होती हैं, किसकी होती है, कॉपर एंड टिन। फ्यूज को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, और ये सीरीज जोड़ा जाता है किसके साथ, विद लाइव वायर, जो फेस बोलते हैं ना जिसको हम लोग आम भाषा में, लाइव वायर के साथ जोड़ा जाता है। दूसरा, फ्यूज की खास बात क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। करंट जो कैपेसिटी होती है फ्यूज की वो स्लाइटली हायर होती है, अधिक, किससे, देन दैट ऑफ द अप्लायंसेस। ये बात तो रही इलेक्ट्रिक फ्यूज की। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होती है, जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है या जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड होती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। P = VI। इससे फॉर्मूले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो पहले इसके हम यूनिट लिख लें। पावर को किस में नापते हैं, वाट में। V को किस में नापते हैं, पोटेंशियल को, वोल्ट में। करंट को एम्पियर में। तो 1 वाट =
1 वोल्ट 1 एम्पियर। लेकिन आपने देखा होगा घर में जो बिजली आती है, एक तो घर की आती है, एक कॉमर्शियल पर्पज़ से आती है। तो कॉमर्शियल जो यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो क्या है? क्वेश्चन बोर्ड में ही आता है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसका मेजरमेंट हम करते हैं किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर, और शॉर्ट में लिख देते हैं इसको KWH। 1 KWH बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। 1 KWH इक्वल 1 यूनिट बोल सकते हैं। 1 यूनिट का मतलब है एक इकाई ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कुछ और भी दूसरे फॉर्मूले हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? जब करंट और रेजिस्टेंस दिया हो, जब करंट एंड रेजिस्टेंस दे रखा हो, P बराबर V × I होता है, बट V बराबर किसके होता है? IR के। तो यहाँ वैल्यू रख दें, V बराबर IR, तो IR × I, इसका मतलब P बराबर I²R। ये कुछ शॉर्ट फॉर्मूले हैं जो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा हो, P = V × I, तो यहाँ पर I को डिफाइन कर दें, I = V/R। इसका मतलब P = V/R और P = V²/R। इस तरीके से हम ये अदर फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं पावर के, वोल्टेज के और करंट या रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है उनके बीच में।